गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ गौतम झा। आज हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कल हम लोग शुरू किए थे। आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक बहुत ही जो है सो अच्छा टॉपिक है और ये हम लोगों को बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है और जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जो कि उसका इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। उसके बीच में क्या रिलेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाने से उसके सर्किट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा उस पे क्या अंतर आएगा। अगर हम लोग ज्यादा चार्ज फ्लो करवाएंगे तब जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ जाएगा तो चार्ज में क्या अंतर आएगा, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला बात है कि ओम्स लॉ हमारा जो कहता है कि अगर कोई मेरे पास में एक कंडक्टर है, और कंडक्टर वो होता है जो कंडक्टर, देखिए कंडक्टर मतलब होता है वैसा मटेरियल जो चार्ज को फ्लो करने देगा। चार्ज को क्या करने देगा? फ्लो कर देगा। अलाउ चार्जेस टू फ्लो, अलाउ चार्जेस टू फ्रीली फ्लो, मतलब चार्ज को छूट दे दिया कि आप भाई जाइए। जैसे कि कंडक्टर मतलब वैसा कोई भी सब्सटेंस जो चार्ज को फ्लो करने देगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, वो हमारा कंडक्टर कहलाता है। तो ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी जो एक कंडक्टर है उससे जब हम लोग चार्ज को फ्लो करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो करवाएंगे, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किसके कारण होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिरकार होता क्या है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको जानने से पहले हम लोग एक चीज ये थोड़ा सा समझ लेंगे कि एयर जो फ्लो करता है, हवा जो फ्लो करता है, तो वो भी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। एक जगह पे गर्म हवा है, एक जगह पे ठंडा हवा है, तो गर्म हवा जो रहेगा वो ऊपर भागेगा, ठंडा हवा उस जगह को भरने के लिए आएगा। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो एयर का फ्लो होता है, हवा बहता है। वैसे ही जो कंडक्टर होता है जिसमें चार्ज होता है, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस है उस सारे सब्सटेंस में चार्ज भरा हुआ है। तो देखिए वो होता है, एक टर्म हम लोगों को समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर। मतलब चार्ज का जो प्रेशर है वो अलग अलग जगह पर किसी भी कंडक्टर के चार्ज का जो प्रेशर है, चार्ज के प्रेशर को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। चार्ज के प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जैसे ये हमारा कंडक्टर है, देखिए ये एक कंडक्टर है, पूरा यहां से लेकर के, अगर मैं इसका जैसे नेम लिख दूं, ए से लेकर के पूरा बी तक एक कंडक्टर है, क्योंकि ए से जब शुरू होगा तो पूरा जैसे हमारे पास बी तक करंट फ्लो करेगा। तो ये पूरा एक कंडक्टर एक लूप है। अब इसमें जनरली बात ये है कि देखिए वो जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने बात किया कि जब तक हम, देखिए चार्ज कहीं हम बाहर से नहीं दे रहे हैं, चार्ज इस कंडक्टर में पहले से ही है। हम लोग केवल क्या कर रहे हैं? डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमारे आसपास में हर जगह पे हवा भरा हुआ है, लेकिन जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता है तब तक जैसे हवा फ्लो नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कंडक्टर में पहले से ही चार्ज भरा हुआ है, हम लोग केवल क्या करेंगे, इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। मतलब एक जगह पे ज्यादा कर देंगे, एक जगह पे कम कर देंगे। वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैटरी का। किसका यूज करते हैं? बैटरी का। जैसे एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब देखिए ओम्स लॉ कहता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा भी जो है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो किसी भी सर्किट का होगा, किसी भी कंडक्टर का होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा इसका मतलब है कि उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मतलब पोटेंशियल का हम लोग जो है सो क्या करेंगे, अमाउंट बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए तो जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट जो है सो बढ़ता जाएगा। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। क्योंकि जितना ज्यादा एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर, सीधा सा बात है।
इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो दो जगह पे जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा ना फ्लो करेगा। जैसे मेरे पास में एक पाइप है, उसमें जैसे वाटर है, अगर मैं इस साइड ज्यादा उसको जो है सो प्रेशर दूंगा तो ज्यादा जो है सो पानी उस साइड जाएगा, जितना कम प्रेशर दूंगा उतना कम पानी जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट उतना बढ़ते जाएगा। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब देखिए ये जो कंडक्टर है या कोई भी जो सब्सटेंस है जिससे हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, तो उसमें एक और चीज होता है, एक और टर्म है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है सो किसी भी कंडक्टर का मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये किसी भी चीज पे डिपेंडेबल नहीं है, ये केवल और केवल उस सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंडेबल है कि वो किस चीज से बना हुआ है। जैसे हमारे पास में अगर कोई एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक चार्ज को अच्छे से फ्लो होने नहीं देता, वो चार्ज को रोकता है, वो चार्ज को क्या करता है, अपने से पास होने से रोकता है। अब मेरे पास में कोई कंडक्टर है, एक जो है सो कॉपर वायर, तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो चार्ज को अच्छे से फ्लो होने देता है। मतलब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसमें एक जो चीज है वो है रेसिस्टेंस। मतलब किस सामान से, किस चीज से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, उसमें चार्ज को फ्लो करने देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। अगर वो ज्यादा रोकता है इसका मतलब उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, अगर वो कम रोकता है, देखिए जितना कम रोकेगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो हम लोग को एक बार और पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी घट जाएगा। अब देखिए, और हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक टर्म आता है हमारा कांस्टेंट, वो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा हमारा R। क्या आएगा? R। और ये जो R है वो हमारा रेसिस्टेंस, क्या है? रेसिस्टेंस। तो अब देखिए, अब एक बात देखिए, ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? रेसिस्टेंस के। अब ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये रेसिस्टेंस पे भी डिपेंडेबल हो गया और इलेक्ट्रिक करंट पे भी डिपेंडेबल हो गया। इस वाले फॉर्मूला से हम लोग दो तीन टर्म और निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, अब यहां से हम लोग निकालेंगे तो V जो है सो V बराबर हम लोगों को RI आ रहा है, तो अगर मैं R को इस साइड लेके आ जाऊंगा तो ये जो है सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो V बट्टा R बराबर हो जाएगा I। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग दो बात समझेंगे। सबसे पहला बात ये तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, लेकिन इस वाले फॉर्मूला से एक जो नया चीज हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि देखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा है तो उसमें रेसिस्टेंस कम है। जिस सब्सटेंस में जितना कम रेसिस्टेंस होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि देखिए ये वाला इसमें, तो देखिए अगर V को हम लोग ज्यादा रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो I वाला का वैल्यू घट जाएगा, इसका टोटल वैल्यू घटेगा। V को जितना ज्यादा से डिवाइड करेंगे इस टोटल का वैल्यू घटेगा, मतलब I का वैल्यू घट जाएगा। मतलब सीधा सा बात समझिए, कोई भी सब्सटेंस में अगर रेसिस्टेंस कम है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कम फ्लो करेगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सा? रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए एक और फॉर्मूला हमारा आएगा कि R यानी कि रेसिस्टेंस बराबर में हो जाएगा V बट्टा में I। अब देखिए इसका भी वही मतलब है कि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कम है। रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कम है, रेसिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों को ये बात जानकारी रखना पड़ेगा कि जो नोमिनेटर में होता है, जो डायरेक्टली ऊपर में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो बट्टे में रहता है वो हमारा जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि इस साइड अगर I का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो इस साइड R का वैल्यू घटते जाएगा, क्योंकि V को जितना ज्यादा से डिवाइड करेंगे R का वैल्यू उतना
कम होते जाएगा, और I का वैल्यू जितना कम रहेगा R का वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा। तो देखिए ओम्स लॉ हमारा सीधा सा बात करता है कि अगर हमारे पास में कोई भी जो कंडक्टर है जिससे हम लोगों को चार्ज फ्लो करवाना है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा, और अगर हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि सीधा सा बात है कोई भी जो सब्सटेंस है अगर उसमें रोकने का बहुत ज्यादा क्षमता है तो जाने नहीं देगा। अगर वो ज्यादा रेसिस्टेंस से रोकेगा तो कम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, कम रेसिस्टेंस से रोकेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट घटते जाएगा, रेसिस्टेंस को घटाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जाएगा। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है। अब देखिए इसका जो है सो हम लोगों को एक चीज एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हमारा ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ के एप्लीकेशन से हम लोग को 2-3 बातें समझ में आ जानी चाहिए। कि सबसे पहला बात ये है कि हम लोगों को चार्ज को फ्लो करवाने के लिए मटेरियल को चूज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा मटेरियल जो कम अमाउंट के, देखिए मेन बात यहां है कि हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? पोटेंशियल का डिफरेंस। और एक बात हम लोगों को ये भी जानकारी में है कि कोई भी जो सब्सटेंस है तो उसमें चार्ज हम लोग कहीं बाहर से नहीं दे रहे हैं, उसमें ऑलरेडी चार्ज भरा हुआ है। हम लोग केवल पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस के दो अलग अलग पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो चार्ज फ्लो करने लगता है, और चार्ज फ्लो करने लगता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है सो हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग कंडक्टर जो ले हमारे आसपास में घर में जो वायरिंग करें या हम लोग किसी भी अप्लायंसेस का यूज करें, तो उसमें हम लोगों को चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कम रेसिस्टेंस वाला जो मटेरियल होगा, कम रेसिस्टेंस वाला जो मटेरियल होगा उसका यूज करना है। जैसे हम लोगों का कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। वो जो है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर गोल्ड, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके अलावे जो सबसे अच्छा होता है वो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो इसका यूज हम लोग जो है सो डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल हम लोग जो है सो वायरिंग करते हैं उसमें करते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं और यूज कर रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं ओम्स लॉ से, कि कोई भी जो कंडक्टर है वो जितना कम रेसिस्टेंस वाला होगा उतना अच्छा चार्ज को फ्लो करने के मदद करेगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।